हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप दोस्तों? किसी की सलाह से हमें रास्ते तो ज़रूर मिल जाते हैं, किसी की सलाह से हमें रास्ते ज़रूर मिल जाते हैं, लेकिन मंजिल तो हमें अपनी मेहनत से ही मिलेगी। ये तो आप जानते ही हैं कि सलाह हमें हर कोई दे देगा, लेकिन जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे तो हमें अपनी मंजिल कैसे मिलेगी? ये सच बात है या नहीं है, ये आप भी सोच सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम है आशा और आप पढ़ रहे हैं मेरे साथ जीके की पाठशाला में कंप्लीट इंडियन पॉलिटी। तो दोस्तों, पिछली क्लास में मैंने आपको क्या पढ़ाया था? पॉलिटी में क्या पढ़ाया था मैंने पढ़ाया था आपको जो भारत शासन अधिनियम शुरू हुआ 1858 से 1947 तक के नियम शुरू हुए, उसमें क्या क्या प्रावधान किए गए थे ये आपको मैंने बताया। क्या क्या किए गए थे? तो दोस्तों, जो भारत शासन अधिनियम है 1858 का, इसमें अब ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार अब किसके पास चले गए? ब्रिटेन की रानी के पास, जो क्राउन है, जिसे क्राउन का ताज दिया जाता है, उसके पास अब सारी शक्तियाँ चली गई हैं, या कह दीजिए ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास, क्योंकि ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो क्राउन होता है वो सबसे ऊपर होता है, तो उसके पास अब सारे अधिकार चले गए। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ना व्यापारिक अधिकार हैं और ना प्रशासनिक अधिकार हैं। तो दोस्तों, उसी के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो हमने क्या पढ़ा था कि 1858 के शासन अधिनियम में अब भारत का गवर्नर जनरल क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा दोस्तों? 1858 के शासन अधिनियम में अब भारत का गवर्नर वायसराय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अब गवर्नर जनरल वायसराय कहलाया जाएगा। कब? 1858 के भारत शासन अधिनियम में, जो कि क्राउन का प्रतिनिधि होगा। क्राउन का प्रतिनिधि होगा मतलब अब वो जो भी अलेक्जेंड्रिया विक्टोरिया थी उस टाइम पे, क्राउन जो भी उनके नियम होंगे उनको विस्तारित कौन करेगा? वायसराय करेगा। और कौन था वायसराय? लॉर्ड कैनिंग। कौन था वायसराय? लॉर्ड कैनिंग था। अब एक भारत सचिवालय बनाया जाएगा इस अधिनियम के अंतर्गत, जो कहाँ होगा? लंदन में। और इन्हें कार्य दिया जाएगा कि आप भारत के मामलों को देखेंगे। भारत सचिवालय बनाया गया, और कहाँ बनाया गया? वो भी लंदन में। और वो देखेंगे, अब भारत के मामलों को देखेंगे सचिवालय में। चुनाव के द्वारा जो भी सरकार बनती है, जब चुनाव होता है उसमें जो भी सरकार बनती है, उनमें प्रमुख मंत्रियों को कैबिनेट कहा जाता है। उनमें जो प्रमुख मंत्री होते हैं, पहले सरकार बनती है, फिर उनमें से प्रमुख मंत्रियों को छांटा जाता है, और जो प्रमुख मंत्री होते हैं उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाता है। तो भारत सचिवालय के जो अध्यक्ष रहे, कौन रहे अध्यक्ष? भारत सचिवालय के अध्यक्ष कौन रहे? लॉर्ड स्टैनले। तो उन्हें ही कैबिनेट मंत्री बनाया गया। कैबिनेट मंत्री में से आते हैं लॉर्ड स्टैनले। फिर भारत का जो वायसराय है, अब वो किसे रिपोर्ट करेगा? भारत का जो वायसराय है, 1858 के भारत शासन अधिनियम के बारे में मैं आपको बता रही हूँ कि जो भारत का वायसराय है, भारत का वायसराय अब रिपोर्ट करेगा किसको? भारत सचिव को। और भारत सचिव किसको रिपोर्ट करेगा? ब्रिटिश पार्लियामेंट को। और ब्रिटिश पार्लियामेंट किसको रिपोर्ट करेगी? क्राउन को। तो मतलब सबसे ऊपर कौन हुआ? क्राउन हुआ, रानी हुई।
रानी कौन थी? अलेक्जेंड्रिया विक्टोरिया। तो सबसे ऊपर वो थी। फिर उससे नीचे ब्रिटिश पार्लियामेंट थी। फिर उससे नीचे कौन थी? ये थी भारत सचिव था। और उससे नीचे वायसराय था। तो दोस्तों इसमें क्या हुआ? अब 1858 के एक्ट में भारत में मुगल शासन पूरी तरह से समाप्त हो गया। भारत में जो मुगल शासन था वो पूरी तरह से समाप्त हो गया। और व्यवगत का सिद्धांत आप जानते हैं क्या होता है? जो मैंने आपको बताया था व्यवगत का सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी का। तो इसमें राज्य हड़प लिया जाता था और एक गोद निषेध प्रथा भी नीति भी थी उसकी, लॉर्ड डलहौजी की गोद निषेध प्रथा। उसमें क्या होता था कि अगर कोई अपना उत्तराधिकारी सगा उत्तराधिकारी नहीं है किसी भी राजा का, अगर वो गोद लेता है तो उसे उत्तराधिकारी का पद नहीं दिया जाएगा, बल्कि उससे उसका राज्य ही छीन लिया जाएगा। तो ये होता था। फिर भारतीय रियासतों व धार्मिक मामलों में अब हस्तक्षेप की नीति अपनाई गई। अब उन्होंने कहा कि हम भारतीय रियासतों व धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ऐसा कहा गया। अब 1858 के अधिनियम में इतनी बातें आई, ये आपको अच्छे से याद करनी है। फिर अब इसके बाद क्या आया? भारत परिषद अधिनियम 1861। क्या आया? भारत परिषद अधिनियम 1861। तो दोस्तों अब क्या आ गया है? अभी तक भारत शासन अधिनियम चल रहा था 1858 का। अब कौन सा शुरू हो जाएगा? भारत परिषद अधिनियम 1861। और इसमें भी क्राउन कौन रहेगा? ब्रिटेन की महारानी अलेक्जेंड्रिया विक्टोरिया यही रहेगी। और ये कब तक रहेगी? 1837 ईस्वी तक। 1837 से 1901 ईस्वी तक रहेगी। और इसमें वायसराय कौन रहे? ये भी लॉर्ड कैनिंग रहे। अब इसके भारत परिषद अधिनियम में प्रावधान क्या किए गए कि पुनः विकेंद्रीकरण शुरू हो गया। पुनः विकेंद्रीकरण शुरू हो गया मतलब निर्णय लेने के अधिकार को संगठन के निम्न स्तर तक पहुंचाना। अब संगठन के निम्न स्तर तक भी निर्णयों को पहुंचाना है। अब ये दो तरह से हुए, एक विधायी और न्यायिक। विधायी मतलब जो कानून बनाती है, और न्यायिक मतलब हुआ जो न्याय बनाती है। मद्रास और मुंबई की विधान परिषदों को पुनः विधायी शक्तियां दे दी गई। समझे दोस्तों आप? मद्रास और मुंबई की विधान परिषदों को पुनः क्या दे दी गई? विधायी शक्तियां दे दी गई। विधायी क्या होती हैं? कानून बनाने की शक्तियां दे दी गई, जो कि 1833 के अधिनियम में छीन ली गई थी मद्रास और मुंबई से। क्या छीन ली गई थी? शक्तियां छीन ली गई थी उनसे कानून बनाने की 1833 के अधिनियम में। 1833 के अधिनियम में उनसे शक्तियां छीन ली गई थी। फिर 1833 के अधिनियम में ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रांत बनाने का अधिकार भी दे दिया गया। क्या दे दिया गया? 1833 के अधिनियम में ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रांत बनाने का अधिकार दे दिया गया था 1833 के अधिनियम में। फिर तब बहुत से प्रांत बना दिए गए थे। पंजाब था, सिंध था और बंगाल था। पंजाब, सिंध, बंगाल। और इन राज्यों के पास विधायिका ही नहीं थी, कानून बनाने का अधिकार ही नहीं था। क्या नहीं था? कानून बनाने का अधिकार ही नहीं था इनके पास। इसलिए इनके लिए कानून कौन बनाता था? गवर्नर जनरल बनाता था। जब इन पे मद्रास हो गए, बंगाल हो गया और पंजाब हो गया, सिंध हो गया, जब इनके पास विधायिका ही नहीं है तो ये कानून कहाँ से बनाएंगे? तो इनके लिए कानून कौन बनाता था? गवर्नर जनरल बनाता था।
फिर बंगाल, पंजाब और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में विधान परिषद बना दी गई। बंगाल में, पंजाब में, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में विधान परिषद बना दी गई, क्योंकि राज्यों को भी कानून बनाने का अधिकार दिया जाना चाहिए। हर राज्य को अपने कानून बनाने का अधिकार होना चाहिए। तो ऐसा किया गया 1861 के भारत परिषद अधिनियम में। मद्रास, बंबई, कलकत्ता में उच्च न्यायालय बनाए गए 1861 में ही। और ये जो उच्च न्यायालय बनाए गए मद्रास, बंबई और कलकत्ता में, इनका नाम अभी भी वही है। अभी भी आप सुनेंगे तो मद्रास हाई कोर्ट, बंबई हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट, यही नाम है अभी भी। फिर 1853 के एक्ट में जो दो निकाय थे, 1853 के एक्ट में दो निकाय थे कि एक वायसराय की कार्यकारी परिषद होगी और एक केंद्रीय विधान परिषद होगी। इन दोनों परिषदों में भारतीयों को एंट्री मिलेगी, मतलब भारतीयों को इसमें शामिल किया जाएगा, वायसराय की कार्यकारी परिषद में और केंद्रीय विधान परिषद में। राज्यों में भी प्रांतीय विधान परिषद होंगी, जिसमें धीरे धीरे भारतीय प्रवेश करेंगे। विधान परिषदें होंगी जिसमें धीरे धीरे भारतीय प्रवेश करेंगे। तो आप क्या समझे दोस्तों इससे अब ये दिखता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी में इतने सारे एक तरह से घोटाले ही हो रहे थे। घोटाले क्या कहिए कि मतलब सब अपना अपना फ़ायदा देख रहे थे। भारतीयों को तो कोई पूछ ही नहीं रहा था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी रही यहाँ भारत में तो कोई नहीं पूछ रहा था। लेकिन जब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने अपने हाथ में लिए ये सारे अधिनियम, उन्होंने अपने हाथ में लिए और जब उन्होंने शुरू किए ये अधिनियम यहाँ भारत में, तब इसमें कहीं ना कहीं कुछ भारतीयों को जगह दी गई, लेकिन इतनी नहीं दी गई फिर भी जगह, क्योंकि अभी भी बहुत सी ऐसी सीटें थी जहां भारतीयों को प्रवेश नहीं दिया जाता था। ये हम अपने अगली क्लास में देखेंगे। तो दोस्तों इस क्लास को आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे आपसे पूछ लेंगे कि जब भारत शासन अधिनियम 1858 बना, भारत शासन अधिनियम 1858 बना, तब कौन क्राउन था भारत में? कौन क्राउन था उस टाइम पे? नहीं, ब्रिटेन की कौन सी रानी थी जो क्राउन की सत्ता ली हुई थी? तो आप क्या कहेंगे? अलेक्जेंड्रिया विक्टोरिया। गवर्नर वायसराय का पद किसने लिया हुआ था? लॉर्ड कैनिंग ने। अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड स्टैनले, ये अध्यक्ष थे। फिर आपसे ये पूछ लेंगे कि जो भारत का वायसराय है वो किसे रिपोर्ट देता है? फिर वो भारत के सचिव को देता है। भारत का सचिव ब्रिटिश पार्लियामेंट को देता है और ब्रिटिश पार्लियामेंट क्राउन को रिपोर्ट देता है। तो मतलब अंत में किस पे रिपोर्ट जाती है? सारे मामलों की जो देख रेख करता है कौन करता है? क्राउन ही करता है, तभी वहाँ से अप्रूवल मिलता है। तो दोस्तों इतनी सारी चीज़ें थी, ये आपने अच्छे से पढ़नी है। अगर आपको समझ में नहीं आया हुआ हो तो एक बार और रिपीट करके सुन लीजिएगा, आपको ज़रूर समझ में आएगा। अगर ये आपको शुरू के टॉपिक याद हो गए। अच्छा दोस्तों, मैंने आपसे अधिनियम बताया था आपको। क्या होते हैं अधिनियम? एक अधिनियम होते हैं, एक विधेयक होता है। क्या होता है वो बताइए? सबसे पहले क्लास में बताया था। क्या अधिनियम होते हैं? क्या अधिनियम क्या है? विधेयक क्या है? याद है कुछ? नहीं है याद? दोस्तों विधेयक जो होता है उसमें हम सिर्फ सलाह देते हैं कि आप ये प्रस्ताव को मानिए क्योंकि इससे ये फ़ायदा है। सिर्फ आप प्रस्ताव देते हैं,
जब उस प्रस्ताव का अप्रूवल मिल जाता है पार्लियामेंट में, तो उसे अधिनियम बोलते हैं। तो विधेयक किसे बोलते हैं? जब हम सिर्फ सलाह देते हैं, और अप्रूवल जब मिल जाता है ब्रिटिश पार्लियामेंट में या पार्लियामेंट में, तो उसे अधिनियम बोला जाता है। तो ये बहुत अच्छे से याद करिएगा। अब अधिनियम विधेयक ही आपको पढ़ने को मिलेंगे, तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है कि अधिनियम क्या होता है, इसलिए बिल्कुल आपको क्लियर होना चाहिए माइंड में। तो दोस्तों, अपनी क्लास को मैं यहीं समाप्त करती हूँ, और मेरी क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू।